नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप आइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, व्हाट आर द करंट थॉट्स फॉर यू। आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऑफ कोर्स आपके बारे में क्या फील करते हैं, ये सिचुएशन और रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं, एंड वी विल ट्राई एंड सी व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर आउटकम। 2 पाइल्स होंगे यहाँ पे। पाइल नंबर 1 इज दिस क्वीन, पाइल नंबर 2 is this king. तो आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, whoever you are attracted to, you can choose the pile. Pile number 1 and pile number 2. Alright, let's begin with pile number 1. Let me keep this here. Alright, let's get into the reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for pile number 1. लेट्स सी वेरी क्विकली आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी नहीं देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रिलेशनशिप एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हिडन फीलिंग्स। तो या आपके पार्टनर जो है एक दूसरे को बहुत क्लियरली और ओपनली अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, पोजेसिवनेस हो सकती है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, फीलिंग्स को बतानी है, फीलिंग्स को शेयर करनी है, अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, खुद को एक्सप्रेस करना है, इमोशंस को बाहर निकालने हैं, लेकिन मे बी वहाँ पे कंट्रोल दिखा रहे हैं, खुद को बंधा हुआ सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकती है ना, यू कुड बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वॉट एवर। अगेन देन देर इज़ डिवाइन टाइमिंग। आप लोगों के रिलेशनशिप में सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है कि मे बी यू आर एट अ टर्निंग पॉइंट। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में बदल रहा है। जिस ढंग से जो चीज़ें चल रही थी वो रिलेशनशिप में वो सही नहीं थी। सो देर आर अ कपल ऑफ स्टोरी लाइन्स। एक तो जो है एक दूसरे से आप फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपनी सच्ची इमोशंस को नहीं बता रहे हैं, एंड यू हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। जब टाइम सही होगा तब आप दोनों जो हैं ये रिलेशनशिप पे बात कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे ऐसा भी है कि कंट्रोल इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा है, पोजेसिवनेस है, कंट्रोल इशू है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है ये रिलेशनशिप में। एक इंसान रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है और दूसरा जो है खुद को दबा हुआ, बंधा हुआ, केज्ड फील करता है ये रिलेशनशिप में, एंड यू आर फाइनली रियलाइजिंग दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस कार्मिक लव, बट यू आर बिगनिंग टू टेक योर पावर बैक। तो आप जो है किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में खुद को बंधा हुआ फील करते हैं जहाँ से आपको निकलना है। आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कार्मिक कनेक्शन में है किसी के साथ, वहाँ पे बहुत सारा कंट्रोल इशू हो रहा है, वहाँ से आपको निकलना है और किसी और के लिए आपकी सच्ची फीलिंग्स हैं जो आप छुपा रहे हैं या ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए जो है आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करना होगा। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे या तो आपने प्यार शेयर नहीं किया है या ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए डर रहे हैं बिकॉज आप मे बी कहीं तो और फंसे हुए हैं। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील, वही टू मैनी कार्ड्स, वी आर नॉट रेडी। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है इनके आपके लिए थॉट्स क्या है, व्हाट आर दिस पर्सन्स थॉट्स फॉर यू। वाओ, ओके, व्हाट आर दीज पर्सन्स फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए ये फील क्या करते हैं। ओके, आपकी तरफ जो है इनके इरादे क्या हैं। वेरी नाइस। एंड नियर फ्यूचर आउटकम, अगले एक हफ्ते में जो है वो क्या हो सकता है। और राइट, 3 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। पाइल नंबर 1, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। दिस पर्सन, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है आपके साथ उनको एक डिवाइन लव की फीलिंग आती है। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो आपके लिए या आपके साथ जो महसूस करते हैं उन्होंने वो किसी और के साथ महसूस नहीं किया है। आपको और उनको जो है एक लेवल पे समझते हैं। यू पीपल कैन रीड ईच अदर्स माइंड, यू हैव अ सोल कनेक्शन, और वो जो है ये इंसान को लगता है कि आप दोनों शेयर करते हैं।
अपने सिचुएशन में या ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उनको अनहैप्पी हैं ये, बिकॉज जिस ढंग से वो ये रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं उस हिसाब से जो है वो ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो आपने इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है, या ये इंसान जो है आपको अपनी फीलिंग्स बताने से कतरा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको ओपनली नहीं बता रहे हैं। दिस पर्सन इज अनएबल टू टेक द डिसीजन टू मूव अहेड। दिस कुड ऑल्सो बी योर एनर्जी कि ये इंसान जो है वेट कर रहे हैं कि आप आगे आए। फीलिंग्स में जो है ये इंसान की फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं कि या तो आप अगेन कहीं ना कहीं स्टक है, लेकिन ये इंसान को ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है, ये रिलेशनशिप में गिव एंड टेक कैसे करना है, ये रिलेशनशिप की डायनामिक्स कैसी होंगी, ये रिलेशनशिप को नाम क्या देंगे, आपको अगर प्रपोज करेंगे या ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे तो एग्जैक्टली करना क्या है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अ लॉट ऑफ inability to understand how to take this relationship ahead। एंड उनको लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप में आप लोग आगे जाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे थिंग्स कुड गेट अ लिटिल ट्रफल्ड इन द सेंस कि एक अनएक्सपेक्टेड अपहीवल जो है या अनवांटेड चेंजेस जो हैं आप दोनों को करने पड़ेंगे, जिसके लिए मे बी यू आर वेरी कंफ्यूज राइट नाउ। तो ये रिलेशनशिप जो है क्लियर स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं है, कुछ ना कुछ हिडन या कुछ ना कुछ अलग जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है? दिस पर्सन वांट्स healing with you, this person wants reconciliation with you, you are a star in this person's life। रात को डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोचते होंगे, आप में और ये रिलेशनशिप में और जो ये कनेक्शन है उसमें जो है ये इंसान बहुत फेथ रखते हैं। एक अजब अलग टाइप की जो है इनको ये कनेक्शन की वाइब्स आती हैं, एंड दिस पर्सन वेरी मच वांट्स टू हील दिस सिचुएशन सो दैट यू पीपल कैन मूव अहेड। डेफिनेटली जो है ये रिलेशनशिप में आपको एक बहुत रिलायबल, स्टेबल, कंसिस्टेंट एफर्ट डाल के जो है एक ऐसा प्रपोजल देना चाहते हैं, या आपके लाइफ में जो है ये इंसान चाहते हैं कि वो एक सहारा बन के जो है लॉन्ग टर्म आपके लाइफ में रहें, और उसके लिए उनको जो प्लानिंग करनी है या उसके लिए जो वो एक्शंस लेने हैं बहुत विचार करके सोच समझ के जो है ये इंसान करते हैं। ये इंसान अपनी लॉयल्टी आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए जो एक्शंस करने हैं या उसके लिए इनको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है वैसे ये इंसान प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगेन यू हैव द मैजिशियंस एनर्जी। तो ये इंसान ऑफ कोर्स चाहते हैं कि इनके पास हर एक औजार हो जिससे जो है ये इंसान आपके लाइफ में आए। अगर इनको कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करनी है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो वो भी जो है ये इंसान चेंज करने के लिए तैयार है। लेकिन राइट नाउ जो इनकी एग्जिस्टिंग एक्शंस होंगे आपके लिए, ये इंसान अपने फीलिंग्स बताने के लिए बहुत डरते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू हैव दिस फ्रेंडशिप विद यू। ये इमोशनल ग्रोथ आपके साथ चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स अगेन इज़ द थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे है। आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है बहुत करूँ तो कैसे करूँ, ऐसे सिचुएशन में प्यार कैसे हो गया, ये इंसान से ऐसा अट्रैक्शन कैसे हो गया। तो ये रिलेशनशिप को लेके जो है ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत कंफ्यूज भी है कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है आप लोगों ने। रात को नींद नहीं आती होगी, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ डिस्पेयर कि मैं करूँ तो क्या करूँ, हाउ कैन आई गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑल द टाइम। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज कि ये रिलेशनशिप में जो है मैं आगे कैसे जाऊँ। व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप में जो है ब्लॉक्स क्या हैं? ये इंसान आपकी तरफ कैसे आएंगे? यू आर दिस पर्सनस विश फुलफिलमेंट। इमोशनली ये इंसान आपसे इतना कनेक्ट करते हैं, प्यार इतना करते हैं, बट आगे कैसे आए इनको राइट नाउ ये समझ में नहीं आ रहा है। वाटर साइन यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज है यहाँ पे, एक्वेरियस है यहाँ पे, एंड कैंसर अगेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस रीडिंग। All right, what are the blocks in this relationship? Okay.
ये इंसान जो है आपको एक कॉफ़ी डेट पे लेके जाना चाहते हैं। मोर देन ब्लॉक्स, आई थिंक व्हाट आई हैव कार्ड्स जो निकले हैं वो यही बता रहे हैं कि ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप के बारे में और क्या सोचते हैं। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, वननेस, enjoying each अदर, ये सब चीज़ें ये इंसान को जो है आपके साथ चाहिए हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू, और जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि उनको जन्नत मिल गई है। सोलमेट्स का यहाँ पे कार्ड है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, अग्रीमेंट एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। चाहते हैं कि ये जो है आपके साथ इनको डेफिनेटली मिले। अबंडेंस है यहाँ पे, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्टिंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ये इंसान जो है ही और शी इज़ टोटली कंफ्यूज अबाउट हाउ टू गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप। जो आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, या जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स में जो रिश्ता होता है शायद वैसा नहीं है, उसके कारण जो है ये इंसान इतना कंफ्यूज है कि उनको पता है कि यू आर एवरीथिंग दे वांट, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गो अहेड विद दिस। और ये जो अबंडेंस जो ये आप में देखते हैं उसको ये इंसान ने एक्सेप्ट कैसे करना है। सडन चेंज, सरप्राइज, अपहीवल, ट्रांजिशन का यहाँ पे 2 कार्ड है। तो उनको जो है डेफिनेटली लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप में आपके साथ ये इंसान आएंगे तो बहुत जैसे कि पैरों के नीचे की ज़मीन हिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे बवाल खड़ा हो जाएगा, बम फटेंगे, जो बिजली कड़केगी, जो गरजेगी, वॉट एवर इट इज़, कि यू विल, ये प्रॉब्लम को और ये सिचुएशन को फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट योर पर्सन इज रियली वरीड अबाउट। एंड देन हेल्दी चॉइसेस है, ये इंसान चाहते हैं कि आप और ये खुद जो है हेल्दी चॉइसेस करें, बिकॉज यहाँ पे जो है कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। या तो आप एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे कंट्रोल इश्यूज जो है, यू आर फेसिंग कंट्रोल इश्यूज फ्रॉम इधर योर एल्डर्स इन द फैमिली, वर्क, मनी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या ये इंसान जो है उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है और उनको फ्रीडम नहीं है आपके और ये प्यार को जो है एक्सेप्ट करने की। सो अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर मी, येस दिस पर्सन इज डेफिनेटली इन लव विद यू राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग, दे आर जस्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग हाउ टू कम अहेड टूवर्ड्स यू। एक्शंस क्या होंगे, तो आई थिंक अगले 5 दिन में ये इंसान सिर्फ वरी करेंगे कि हाउ कैन दे गो ऑन अ डेट विद यू, हाउ कैन दे प्लान अ डेट फॉर यू, हाउ विद यू, आपको अप्रोच कैसे करें, ये अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं तो ये फ्रेंडशिप को आगे कैसे लेके जाएं। फ्रॉम माय डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है उसमें से हम देखते हैं मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्रॉम द टैरो फॉर पाइल नंबर 1। ओके, समथिंग सीम्स मिसिंग इन माई लव लाइफ, आई फील बोर्ड एंड स्टक। 4 ऑफ कप्स का सेकेंड कार्ड था। अगर ये इंसान ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे उनको बोर्ड एंड स्टक फील हो रहा है। अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो प्यार इतना है लेकिन चीज़ें बंधी हुई हैं जिनके कारण ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, उसके कारण जो है इनको बोर्ड और स्टक फील होता है। यू आर माई डेस्टिनी, वी आर मेंट टू बी टुगेदर एंड आर कनेक्शन इज फेटेड। सोलमेट का कार्ड ऑलरेडी आया था और ये इंसान को पता है कि ये जो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया है। द फर्स्ट टाइम दिस पर्सन मस्ट हैव सीन यू, कुछ ना कुछ इनको ऐसे रिएक्शंस हुए होंगे जहाँ पे इनको लगता होगा कि वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, पेट में या तो बटरफ्लाइज हैं या कुछ ऐसा इनको सेंसेशन आया है कि नहीं, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन एंड वी आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। यू आर माई ट्रू लव, द वन आई वॉज वेटिंग फॉर। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, और आप ही हैं जो इमोशनली, स्पिरिचुअली ये इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं। आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। तो ये इंसान, जैसे मैंने कहा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, आपके साथ एक बहुत लॉयल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। उसके लिए इनको एग्जैक्टली क्या करना है वो प्रेपरेशन जो है ये इंसान कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इन द कैमरा। Alright, I am losing sleep over this. The fear and anxiety is real. 9 of Swords का कार्ड फिर से डबल आया है। आपको लेके, ये रिलेशनशिप को लेके बहुत डरते हैं कि आप मूव ऑन तो नहीं हो जाएंगे, आप इनका प्यार तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो ये इंसान आपकी तरफ आए तो कैसे आए। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज डेफिनेटली वेरी वेरी वरीड एंड वेरी कंसर्न्ड अबाउट
योर सिचुएशन फॉर श्योर। मैसेजेस जो हैं हम देखते हैं ये इंसान की आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। व्हाट मैसेजेस डज पाइल नंबर वन's पर्सन हैव फॉर पाइल नंबर वन। ऑलराइट, messages from pile number one. ओके, आगे जाके और देखेंगे। All right. The first messages, the first set of messages that we have is you are always in my thoughts. ये इंसान हमेशा आपके बारे में सोचता है। I have nothing but love for you. I cannot profess it to you now. I must win against the fight. I must win the fight against myself to do so. Let me read that again for you. I have nothing but love for you, but I cannot profess it to you now. I must win the fight against myself to do so. जैसे मैंने कहा ये इंसान अपना प्यार जो है आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और खुद के साथ जो है झगड़ा कर रहे हैं। एंड वंस this person gets over their fear, they will definitely come to you. Be kind and gentle in actions and words. We both deserve it. I think आप शायद restless हो रहे हैं, आप शायद impatient हो रहे हैं, आपको भी feelings हैं कि शायद ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन आपको समय नहीं दे पा रहा है, आपकी तरफ नहीं आना चाहता है या आ नहीं पा रहा है राइट नाउ। मे बी आप लोगों में झगड़ा तो मैं हो रही है और उसके कारण जो है ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ शांति और शांतता को बरकरार रखें और एक दूसरे से द लीस्ट जो आप एक दूसरे से कर सकते हैं इज़ टू बी काइंड इन योर वर्ड्स। वी आर ट्विन फ्लेम्स, आर डिवाइन यूनियन इज़ मेंट टू बी। ये इंसान बिलीव करते हैं कि कुछ भी हो जाए, मे बी राइट नाउ टाइमिंग सही नहीं है, मे बी राइट नाउ चीज़ें डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रही हैं, बट इनको भरोसा है कि कुछ भी हो जाए सूनर देन लेटर आप दोनों जो हैं इकट्ठा ज़रूर होंगे। एंगर एंड रिजेंटमेंट इफेक्ट्स बोथ ऑफ अस, लेट्स टॉक टू रिजॉल्व आवर इश्यूज। तो आई थिंक आपने जो है इनसे ज़रूर झगड़ा किया है, कुछ उनसे बातें करी हैं कि आपको हिम्मत नहीं है या गट्स नहीं है या आप मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हैं या सबके लिए टाइम होता है मेरे लिए नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ चिड़चिड़ झगड़ा हुआ और ये इंसान आपको सिर्फ शांति बोलना चाहते हैं राइट नाउ कि पानी पियो और थोड़ा सा ठंड रखो, बिकॉज चिड़चिड़ झगड़ा आर्ग्यूमेंट से जो है चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक से बात करेंगे तो ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट सेट ऑफ मैसेजेस जो है लेट्स सी। I'm really lost without you and full of guilt and regret. I hope that one day you can forgive me for what I have done to you. तो ये इंसान ने अगर आपसे गलत बिहेव किया है या इनको लगता है कि they are not good enough for you or they have done something जिसके कारण आपको hurt feel हुआ है, तो they are apologizing for it. I want to start a friendship first before we take this to the next level. I want to take things step by step, no rush. Again, Knight of पेंटिकल्स की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखती है कि ये इंसान जो है स्लो एंड स्टडी आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, नी जग रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू सेवर दिस रिलेशनशिप, धीरे धीरे जो है ये रिलेशनशिप को पॉजिटिवली और इन अ हेल्दी वे बढ़ाना चाहते हैं। आई नो दैट वी हैव अ डीप सोल कनेक्शन, द लव आई फील फॉर यू हैज़ ऑलवेज बीन देयर। तो ये पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, बेफिक्र रहिए, इनके दिमाग दिल में ये पक्का बैठा हुआ है कि अगर इनके लिए कोई सच्चा प्यार है तो वो आप हैं। और अगर राइट नाउ यू ऑल आर सेपरेटेड या राइट नाउ चीज़ें ख़राब है तो येस दिस पर्सन इज़ वरिड, एंग्शियस है, लेकिन इनको पता है कि चीज़ें जो हैं सही हो जाएंगी बिकॉज आप दोनों जो है यू ऑल आर नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। आई एम सॉरी दैट आई कांट बी व्हाट यू नीड, यू डिजर्व समवन हु इज़ वर्दी ऑफ योर लव। तो अगर आपने कहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर ये इंसान राइट नाउ नहीं पूरी कर पा रहे हैं और अगर आपने इनको ये बता दिया है तो इनको ये आपसे अपॉलॉजी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस या मैं आपको खुशी नहीं दे पा रहा या पा रही, तो प्लीज़ यू नो, and if you are unhappy with me then move ahead.
I have serious anxiety about this separation. I am afraid that I am taking too long and you will move on. I don't want to lose you, but I am not ready to come back either. I feel so confused. मैंने कहा था this person is confused. Already हमारे टैरो में आया था. ये इंसान को बहुत डर लगता है कि सीरियसली डर लगता है और एंग्जाइटी है अबाउट दिस सेपरेशन और नॉट बीइंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद यू. इनको लगता है कि इनको पता है कि दे आर टेकिंग टू लॉन्ग बट दे आर स्टक समवेयर और वो एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप मूव ऑन करेंगे तो इनका बिल्कुल दिल टूट जाएगा. लेकिन इनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं कि आपकी तरफ राइट नाउ फुल कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं. आई हैव लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज दैट आर होल्डिंग मी बैक फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. ये इंसान की सच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं. या तो इनसिक्योरिटी हो सकती है, मनी हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी, समथिंग इज हैपनिंग विच इज स्टॉपिंग दिस पर्सन फ्रॉम कमिंग टू यू. तो ये डेफिनेटली उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा जो वेरी क्लियरली एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे यू ऑल आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ सिचुएशंस जो आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है. एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ चेंजिंग राइट नाउ. ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में राइट नाउ बहुत चेंजेस हो रही हैं, इसलिए जो है आप थोड़ा सा इनको और समय दें. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन. इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, ये इंसान जो है आपसे सच में फिर से बात करना चाहता है. नो मैटर व्हाट हैपेंस आई नो दैट वी आर कनेक्टेड फॉर एवर. सो दिस पर्सन नोज कि आपका बॉन्ड जो है वो अनब्रेकेबल है, अटूट जोड़ है आपका, और कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा. ट्रांसफॉर्मेशन है. आई एम चेंजिंग माई वेज. तो स्लोली बट स्टेडीली दिस पर्सन इज चेंजिंग देमसेल्व्स फॉर यू. आई हैव एक्टेड वेरी चाइल्डिश. आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू नाउ. अगर आपने झगड़ा किया, इन्होंने भी झगड़ा किया और अब इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ बचकानी हरकतें की होंगी एंड इनको समझ नहीं आ रहा कि अब आपकी तरफ कैसे आए. आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू. तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि मे बी जो है दिस पर्सन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको जो है काफ़ी हर्ट और अपसेट भी लगता है. ऑलराइट, लास्ट सेट ऑफ मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज. आई एम सो सॉरी. आई एम सो सॉरी. बेग योर पार्डन. Last set of messages for pile number 1 please. आई एम इन लव विथ यू. तो ये इंसान जो है आपसे सच में प्यार करते हैं. यू आर द रीज़न आई कीप गोइंग. आप अनोइंगली अनलोइंगली इनको बहुत मोटिवेशन देते हैं. ये दिस विश और दिस होप और दिस बिलीव कि वेरी सून आप लोग एक यूनियन में आएंगे, वो जो है उनको कैरी ऑन करता है टू लिव द डे टू डे प्रॉब्लम्स और इशू. लेकिन ये इंसान राइट नाउ रेडी नहीं है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. तो थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस एक्सर्ट करना होगा. आई एम स्कैर्ड यू आर मूविंग ऑन. अगर आपने ये इंसान को किसी ढंग से बोला है कि आई कांट वेट फॉर यू एंड आई एम मूविंग ऑन, तो इट इज़ रियली रियली फ्राइटनिंग दिस पर्सन. तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है एंड यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन और दिस सिचुएशन एंड यू नीड एडवाइस, प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर अ टैरो रीडिंग. आई एम सो जेलस ऑफ यू. तो ये इंसान जो है बहुत जेलस फील करते हैं अगर आप किसी और के साथ हैं या किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल आई हैव पाइल नंबर 1. अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मेरे साथ अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड डू जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम for lots of fun. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये किंग या ये मैस्कुलिन एनर्जी चूज़ करी थी. आइए देखते हैं आप लोगों के रीडिंग में क्या है. अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज चेक पाइल नंबर 1. आज जो है बहुत क्विकली हम एक एनर्जी चेक इन करेंगे कि आपके इंसान जो है व्हाट इज़ दिस पर्सन, व्हाट आर दिस पर्सन्स थॉट्स फॉर यू राइट नाउ. आपको लेके ये इंसान क्या सोचते हैं और उनके जो कन्फेशंस हैं, उनके सीक्रेट कन्फेशंस, उनके मैसेजेस जो हैं वो भी हम ज़रूर देखेंगे. वेरी क्विकली रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं. आपकी एनर्जी हम नहीं देखेंगे. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन योर पार्टनर्स energy. For pile number 2, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine
Please give us messages which are in the highest good for pile number 2. Relationship energy, please. All right. Awakened fears. Your worst fears are being awakened, such as rejection, abandonment, loss, or commitment issues are bringing out all the skeletons hidden in the closet. तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज हैं. आप या आपके पार्टनर जो है राइट नाउ ये रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं कर देना चाहते हैं किसी भी ढंग का. टाइम, मैरिज, गोइंग स्टडी, एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट जो है राइट नाउ ये रिलेशनशिप में नहीं देना चाहते हैं. आप या आपके पार्टनर जो है राइट नाउ उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, काफ़ी मायूस है. कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे हुआ है, या तो कुछ गलतियाँ हुई हैं, एक्शंस नहीं लिए एक दूसरे की तरफ. समथिंग हैज़ हैपेंड इन योर रिलेशनशिप जिसके कारण जो है देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट. Unawakened. Your twin is not ready to accept this connection and rejecting this love because of the parameters of the conventional world. आप या आपके पार्टनर जो है, एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में अवेकन नहीं है, मटीरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअली बिल्कुल अवेकन नहीं है. तो उनको लगता है कि ये एक इंसान जो है रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप से भाग रहा है, ये रिलेशनशिप की जो कनेक्शन है या जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों का रिश्ता जो है कन्वेंशनल नहीं है. जैसे सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं या जो सोसाइटी या ये जो वर्ल्ड ने जो पैरामीटर्स बनाए हैं या जो बाउंड्रीज क्रिएट किए हैं, वो बाउंड्रीज में जो है आप लोगों का रिश्ता कहीं फिट नहीं होता, विच मीन्स कि वो गलत रिश्ता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी. तो प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन दुनिया ये एक इंसान जो है दुनिया के लिए जीते हैं, दुनिया को शो करने के लिए, टू शो द वर्ल्ड दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट योर रिलेशनशिप. तो सच्चा प्यार, सच्चे फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. दिस कनेक्शन इज सो इंटेंस, इट almost feels real. You cling to the good qualities and avoid seeing the negative. Okay. For one of y'all in this relationship, एक जो है यहाँ पे मुझे रनर दिखता है और एक चेजर दिखता है. तो एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट देना है वो नहीं दे रहे हैं. ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप डेफिनेटली हो सकता है. और एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली अवेकेंड है, एक इंसान स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं है. उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि दिस लव इज़ व्हाट इज़ देयर डेस्टिनी. और सोसाइटी के बारे में नहीं सोच के, लोगों के बारे में नहीं सोच के, एक इंसान जो है ये दूसरे इंसान को इतना ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर विलिंग टू मेक ऑल द सैक्रिफाइसेस. आपकी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, जहाँ पे हर कुछ जो भी सैक्रिफाइस है आप करने के लिए तैयार है या आपके पार्टनर करने के लिए तैयार है, और दूसरे पार्टनर जो हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स दैट यू आर नॉट कीपिंग एनी हेल्दी बाउंड्रीज, यू आर ओवर गिविंग इन द रिलेशनशिप. आप जो है रिलेशनशिप में ओवर गिव कर रहे हैं इन द होप कि आप जितना देंगे उतना आपका पार्टनर आपको रिटर्न में देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. बिकॉज कुछ भी हो जाए राइट नाउ आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि वो ये प्यार को, इन शॉर्ट इफ़ आई जस्ट रीड दिस कार्ड्स, आगे हम देखते हैं. इन शॉर्ट आपके पार्टनर फट्टू हैं, उनको प्यार होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज लोग क्या कहेंगे. करेक्ट. तो इफ़ दिस इज़ योर सिचुएशन, यू आर, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप में दे रहे हैं और आपके पार्टनर जो हैं नहीं दे रहे हैं. एंड इसके कारण जो है नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, झगड़ा, इमोशनल स्ट्रेस जो है सब कुछ हो सकता है. ऑल राइट, टैरो से देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट डज दिस पर्सन थिंक अबाउट यू. आपके लिए क्या फील करते हैं. आपके लिए इरादे क्या हैं. एक्शंस ओवरऑल नहीं, आपके लिए एक्शंस क्या लेंगे. ओवरऑल आउटकम क्या होगा इन द नेक्स्ट 5 days.
फाइल नंबर 2, डेफिनेटली आप लोगों का सिचुएशन ऐसा है जो नो कांटेक्ट हो सकता है या बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ। ये इंसान जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये इंसान को एहसास है कि ये रिलेशनशिप में, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, ये रिलेशनशिप में आप जो हैं बहुत स्ट्रांग है, आप जो हैं दुनिया से नहीं डरते हैं, यू आर रेडी टू एम्ब्रेस दिस रिलेशनशिप। जो भी हो जाए, अगर ये इंसान का प्यार आपके साथ है तो यू आर विलिंग टू फेस वट एवर इज थ्रोन टूवर्ड्स यू फॉर दिस रिलेशनशिप। तो ये इंसान को पता है कि ये रिलेशनशिप में जो है यू आर अवेकेंड, आप जो है खुद पे बिलीव करते हैं, आप ये रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, आप खुद के इनर गाइडेंस में बिलीव करते हैं एंड यू आर कम्प्लीटली अवेकेंड टू दिस रिलेशनशिप। आप जो है पाइसीज हो सकते हैं। ये इंसान को पता है कि यू आर देयर डेस्टिनी, या ये रिलेशनशिप जो है इट इज़ ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द डिवाइन, कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी एक सिचुएशन में आप लोग इकट्ठा आए कि ये आप लोगों को इकट्ठा आना ही था। ये इंसान, यू कुड बी वेरी सक्सेसफुल, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या इंटरनेट सोशल मीडिया टाइप रिलेशनशिप हो सकता है। आपके इंसान को पता है कि आप जो ये देख रहे हैं, यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन योर लाइफ, बट आपने कभी हार नहीं मानी है। आप या तो एक बहुत अनहैप्पी रिलेशनशिप से निकल के ये इंसान की तरफ आए हैं, या यू आर इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जहाँ से आप निकल के ये इंसान की तरफ जाना चाहते हैं। आपके पास में जो है आपने काफ़ी कुछ फेस किया है, बहुत स्ट्रांगली फेस किया है, और ये इंसान को लगता है कि यू आर दिस वेरी स्ट्रांग, न डरने वाला या ना डरने वाली बहुत ही स्ट्रांग फोर्स यू हैव। लेकिन ये रिलेशनशिप को लेके जो है आपके इंसान को लगता है कि आप यू आर वेरी बर्डनड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, राइट। उनको एहसास है और उनको पता है कि ये रिलेशनशिप से जो है आपको काफ़ी मायूसी मिलती है। ये रिलेशनशिप जो है आप बहुत इंटेंसली यू आर कनेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज ये रिलेशनशिप की सच्चाई आपको पता है, और ये इंसान जो है उनको एहसास है कि जितना आप ये रिलेशनशिप के लिए करते हैं या करने के लिए तैयार है, उतना ये इंसान राइट नाउ रेडी नहीं है करने के लिए। ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं राइट नाउ? दिस पर्सन इज इन लव विद यू, दिस पर्सन फील्स रोमांटिकली वेरी अट्रैक्टेड टू यू, इमोशनली वेरी अट्रैक्टेड टू यू। दिस इज द कार्ड ऑफ लव। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इज ऑफ अ पर्सन इन लव विद यू। तो पाइल नंबर 2, दिस पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इज़ इन लव विद यू। ये इंसान की क्या फीलिंग्स है? आप अगर नो कांटेक्ट में है या आप लोगों का झगड़ा हुआ है, बात नहीं हुई है, जो मुझे दिख रहा है ऐसा हुआ है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स और हिम्मत को जो है आपसे बताना चाहते हैं। ये इंसान राइट नाउ अपने सिचुएशन में बहुत अनहैप्पी है। अगर ये इंसान मैरिड है तो वेरी अनहैप्पी इन द मैरिड, अगर कोई और रिलेशनशिप में है तो बहुत अनहैप्पी है। अगर आप दोनों मैरिड नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो या तो पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स ये रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये इंसान जो है एक बहुत अनहैप्पी सिचुएशन में है। और ये इंसान को रियलाइज़ हुआ है या हो रहा है कि अब तक जो है आप ये रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, और अगर नाउ इफ़ दिस पर्सन कम्स टूवर्ड्स यू और आपको माफ़ी मांगते हैं या अपने प्यार का इजहार करते हैं या ये रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इंसान को डर है कि शायद आप जो है उनसे मुंह मोड़ लोगे, आप उनका ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये इंसान के जो हैं आपके लिए इरादे क्या हैं? द सन कार्ड, ये इंसान आपको जेन्युइनली खुशी देना चाहते हैं, हैप्पीनेस देना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में एक सक्सेस देखना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू एंजॉय हैप्पी टाइम्स विद यू, इमोशनल कनेक्शन फील करना चाहते हैं आपके साथ, पैशनेट इंटेंस सेक्सुअल कनेक्शन आपके साथ फील करना चाहते हैं, आपके साथ जो है ज़िंदगी को बहुत एनर्जेटिकली लिव करना चाहते हैं। जो आपको जो है ये इंसान एक बहुत इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट, अकम्प्लिश्ड पर्सन दिखते हैं, और चाहते हैं कि जो ये एनर्जी है वो एनर्जी ये इंसान में भी आए। चाहते हैं कि अगर
आप एक कमिटमेंट चाहते हैं तो वो एक कमिटमेंट आपके साथ दें. दिस पर्सन वांट्स अ न्यू स्टेबल बिगिनिंग विद यू. एक रिलेशनशिप जो है, इनको पता है आपके साथ एक बिल्कुल स्टार्ट से एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना होगा, और उसके लिए जो है ये इंसान करने के लिए तैयार हैं. बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं, ये रिलेशनशिप को संभालना चाहते हैं, उसको नर्चर करना चाहते हैं, और एक नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपके साथ. एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल. जो प्यार आपने इनको दिया है या जो फीलिंग्स आपने इनको फील कराई हैं, ये इंसान ने आपको डेफिनेटली बताया होगा कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, या जिस ढंग से आपने मुझे प्यार किया है मे बी कोई और नहीं कर पाएगा. जिस ढंग से आपने इनके लिए केयर की है, नो एक नहीं कोई कर पाएगा. अगर मैं साइंस देखती हूँ तो वी हैव पाइसिस, we have Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio. Leo again is very strong, and we have Pisces again, which is very very strong. ये इंसान के आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? थोड़ा सा ये इंसान जो है ना सेल्फिश बिहेव कर सकते हैं. अपने बारे में पहला अभी भी जो है इतना आपके लिए प्यार फील करते हैं, लेकिन अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ आएंगे, अगर अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे, अगर आपके सामने वल्नरेबल होंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इनका जो है दे विल फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस. इनकी बेइज्जती हो जाएगी. दे विल लुक फुलिश, दे विल लुक वीक कि भाई मैं प्यार का ऑफर दे रहा हूँ या दे रही हूँ और आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी. तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत स्टेबल कमिटमेंट वाली बात करना चाहते हैं कि फिर से आप उनको अटेंशन दें, ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, लेकिन ये सब करने से डरते हैं बिकॉज दे आर स्कैर्ड टू फेस देयर फियर्स. और उनका डर यही है कि आप उनको फिर से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, एंड ऑल्सो सोसाइटी जो है ये मानेगी या नहीं. अगेन, अगर ये पर्सन मैरिड है या एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या आप दोनों का कास्ट डिफरेंस है, या कुछ ऊंच नीच है आप लोगों के बीच में, तो ये इंसान को डर है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और उसके कारण भी जो है आपकी तरफ आने में डर सकते हैं. अगले 5 दिन में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, ये यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन. आप जो हैं यू नो यू हैव कम्प्लीटली, जैसे आप आपके काम में बिजी हैं, आपका ध्यान नहीं है, एकदम से इनका मैसेज आ जाएगा. बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू दिस मैसेज. इनको लगता है कि टाइम इज़ गोइंग बाय, बहुत समय हो गया है, आप लोगों की बात नहीं हुई है. व्हाट इफ़ यू मूव ऑन, व्हाट इफ़ यू चूज समबडी एल्स, क्या आप कहीं और किसी से इन्वॉल्व हो जाएंगे, या आप डेफिनेटली रिलेशनशिप को कॉल ऑफ करेंगे. ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसान को काफ़ी डरा रही हैं, और इसीलिए जो है you could expect a message or some sort of a communication from this person for sure. Let's see what more do we have about this relationship. और ये इंसान के thoughts, actions, feelings, what more do we need to know about this relationship for pile number 2. Okay. बटरफ्लाई है यहाँ पे, which is a sign of transformation, relationship evolving in the next phase, healing एंड इनर चाइल्ड ग्रोथ. तो आई थिंक आपका रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ चेंजेस हो रही हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. मे बी आपको दिख नहीं रहा है राइट नाउ, आपके आंखों के सामने नहीं हो रहा है, बट फॉर द बेटर योर रिलेशनशिप इज़ चेंजिंग. अगर इफ़ यू ऑल ऑन नो कॉन्टैक्ट राइट नाउ, या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आपने आपकी एनर्जी वापस ले ली है, या आपने इनको टाइम दिया है कि भैया आप सोच के बताइए आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, तो कुछ चीज़ें जो हैं दे आर चेंजिंग इन दिस रिलेशनशिप. साबोटाज, रीबिल्डिंग, इंट्रोस्पेक्शन, रेपिटेशन, परसिस्टिंग एंड वर्किंग ऑन. आप लोगों का इन एंड आउट रिलेशनशिप डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो है राइट नाउ, इनको पता है कि इनकी ये हरकत से जो है आपके रिलेशनशिप में जो क्रैक्स पड़ रहे हैं वो शायद परमानेंट हो सकती हैं. इसीलिए काफ़ी सोच रहे हैं, अपने जो ये रेपिटेटिव पैटर्न्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन
दिस सिचुएशन एंड टू चेंज देमसेल्व्स। टॉकिंग है यहाँ पे, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू, इज वांटिंग टू टेक्स्ट यू, ईमेल यू और मैसेज यू। सोच रहे हैं आपको मैसेज करें, बात करें, नहीं करें। अगर इनकी मन की बात होती है तो विश कर रहे हैं कि आप पहला मूव करें, अगेन आप ही इनकी तरफ आए, आप ही इनको मैसेज करें और आप ही जो है इनसे बात करें। तो दिस पर्सन इज वांटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन विद यू फॉर श्योर। सन ग्लासेस हैं यहाँ पे, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं फॉर श्योर। अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं लेकिन आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन और मीटिंग एंड हेजिटेशन। तो ये इंसान जो है या तो आपको एकदम से मैसेज भेजेगा, अगर आपका कॉमन फ्रेंड सर्कल है तो कुछ ना कुछ प्लान करेंगे कि आप वो कॉमन फ्रेंड सर्कल पे मिले। ये इंसान ऐसा होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि कहीं ना कहीं आप दोनों जो है अजूबे से एक दूसरे से मिलें, या तो किसी शॉप में, कहीं पे बाहर, या कोई फ्रेंड के जगह पे, ताकि इनको वो पहला एफर्ट ना करना पड़े आपकी तरफ आने के लिए एंड यू पीपल कैन मीट ईच अदर। ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पे, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज एंड हील। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आने वाली हैं। आप दोनों को जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को अडेप्ट करना होगा, चेंज करना होगा, खुद को हील करना होगा, एंड इफ़ यू ऑल आर रेडी टू डू दैट और नॉट। ऑल राइट, let's very quickly see messages from my deck. द मैसेजेस ऑफ लव टैरो से ये इंसान जो है पाइल नंबर 2 के आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं आपके बारे में फॉर पाइल नंबर 2। ओके, समथिंग सीम्स मिसिंग इन माई लव लाइफ, आई फील बोर्ड एंड स्टक। ये इंसान जो है राइट नाउ अगर किसी और थर्ड पार्टी में, तो वहाँ पे उनको स्टक फील होता है, बोर्ड फील होता है। आप दोनों के एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में उनको पता है समथिंग इज मिसिंग एंड दे हैव टू चेंज अ फ्यू थिंग्स इन द रिलेशनशिप। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे, आई हैव द पावर टू अचीव इट। ये इंसान जो है कुछ भी करके राइट नाउ इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको चीज़ें जो है मैनिपुलेट करके किसी भी ढंग से जो है एक आपसे कम्युनिकेशन रीस्टार्ट करना है। आई हैव पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू रिवैल्यूएट अ रिलेशनशिप, आई फील स्टक राइट नाउ। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, चेंज को हो रहा है, रीवैल्यूएट कर रहे हैं चीज़ों को, अपने जो रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली टू सी कि ये रिलेशनशिप को जो है बेटर कैसे कर सकते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस। जैसे मैंने कहा कि इंसान जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन जो है वापस कैसे हो। आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू फॉर श्योर। सम मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो द कोर्सेज आर अवेलेबल राइट नाउ, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन ज्वाइन एज एंड व्हेन यू वांट। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे में हिस्सा ज़रूर लें, उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, लॉट्स ऑफ फन हैपनिंग इन इंस्टाग्राम फॉर श्योर, तो आपको वहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा। ऑल राइट, लेट्स पुल द कार्ड्स आउट एंड देन वी विल रीड देम फॉर पाइल नंबर 2। इनकी क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 2। वन मोर प्लीज। पाइल नंबर 2, व्हाट आर द कन्फेशंस। ये इंसान आपको क्या उनकी सच्चाई जो मैं भी बता नहीं पा रहे हैं बताना चाहते हैं वो पाइल नंबर वो पाइल नंबर 2। ऑलराइट, इनकी जो सीक्रेट्स है, जो ये आपके बारे में सोचते बता नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते। आई एम कमिंग बैक टू यू व्हेन आई एम रेडी टू गिव यू द लव यू डिजर्व।
दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, और जो प्यार आपका हक का प्यार है वो आपको ज़रूर देंगे. आई वुड गिव इट ऑल अप टू बी विद यू, प्रिपेयर योर सेल्फ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर यूनियन. कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनको एहसास हो रहा है अगर आपके साथ इनको होना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें इनको गिव अप करनी पड़ेंगी, और वो एक्सेप्टेंस जो है ये इंसान कर रहे हैं. आई विल कम बैक टू यू वन डे एंड आई विल फाइट फॉर दिस लव. तो दिस इज़ डेफिनेटली फॉर यू ऑल हु आर इन अ सेपरेशन राइट नाउ, झगड़ा हुआ है या आर इन एन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप. आई वॉन्ट टू मूव ऑन विद I want you to move on with your life because I just don't know when I will be ready for you. I don't expect you to wait for me, or एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. तो अगर आपने इंसान को बताया कि आप अनहैप्पी हैं, आप दुखी हैं, ये इंसान ने आपसे ठीक बर्ताव नहीं किया है, तो फिर ये इंसान कहते हैं अगर ऐसा है और अगर आपको मेरे कारण इतनी तकलीफ़ या दर्द हो रही है तो मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूँ. अगर आपकी खुशी ये रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. I want to be with you but I can't leave this karmic situation behind just yet. जैसे मैंने कहा था कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है जो ये इंसान बाहर उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल राइट, अगेन उनके जो सीक्रेट कन्फेशंस है जो आपसे छुप छुप के करते हैं या बताना चाहते हैं. स्पाइंग है यहाँ पे, आई एम स्टिल चेकिंग अप ऑन यू. ये इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं. डेस्टिनी है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. तो जो भी राइट ना आपके लाइफ में हो रहा है, यू नो, एंड आई डू सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, आपको यही कहना चाहते हैं कि ये डेस्टिनी है, ये ऐसा ही होना है. इसके बाद शायद चीज़ें जो हैं, दिस इज़ योर लाइफ लेसन जो है आपको वो लर्न करना है. इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे, आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू. ये इंसान जो है दे रियली थिंक वेरी हाईली ऑफ यू. उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जो है इनमें कैसे क्या देखा है. आपको जो है इन्होंने पहले बोला भी होगा कि यू नो व्हाट इज़ इट दैट यू हैव लाइक्ड इन मी, मेरे में क्या है जो आपको इतना पसंद आया होगा. लव है यहाँ पे, माई हार्ट इज़ स्लोली बट स्टेडीली ओपनिंग अप टू यू. तो ये इंसान जो है डेफिनेटली अपने लव को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं. कुछ ना कुछ जो है ये इंसान जो जो व्हाट दिस पर्सन वाज फीलिंग फॉर यू, जो ये आपके लिए फील कर रहे थे, वो ये इंसान जो है खुद से झूठ बोल रहे थे. ये प्यार या आपके साथ जो कनेक्शन, जो डीप कनेक्शन था, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो इन्होंने एक्सेप्ट करने की कोशिश अब ये कर रहे हैं. डोंट टेक माई बिहेवियर पर्सनली, आई एम वर्किंग थ्रू सम पर्सनल स्टफ़. अगर ये इंसान का कुछ बिहेवियर है कि मे बी व्हाट्सएप पे है, आप उनको व्हाट्सएप पे देखते हैं, आपका मैसेज पड़ा है लेकिन उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, यू टेक इट पर्सनली कि यू नो इसका मतलब क्या है. आप व्हाट्सएप पे थे, आप एक सेकंड नहीं ले सकते थे मैसेज को रिप्लाई करने के लिए, और फिर झगड़ा हो जाता है. लेकिन ये इंसान जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं. और अगर इन्होंने आपका मैसेज रिप्लाई नहीं किया है तो इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर इग्नोरिंग यू और दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट. इट इज़ बिकॉज वो टाइम पे वो नहीं कर पाए, बिकॉज और ऐसी चीज़ें थी जो वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे. ऑल राइट, ये बिहेवियर सही है या गलत उसमें हम नहीं जाएंगे, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ. आई हैव नथिंग बट लव फॉर यू, आई कैन नॉट प्रोफेस इट टू यू नाउ, आई मस्ट विन दिस फाइट अगेंस्ट मी टू डू सो. ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं, ओपनली आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वंस this person goes through their awakening journey, this person will come back to you. I miss you but I know that our time apart is necessary and is ending soon. आपको ये इंसान मिस करते हैं और उनको पता है कि आप लोगों का यूनियन जो है बहुत जल्दी होगा. वी बिलोंग टुगेदर, बी काइंड एंड जेंटल इन एक्शंस एंड वर्ड्स, वी बोथ डिजर्व इट. चाहते हैं कि आप चिड़चिड़ झगड़ा उनसे ना करें, एक दूसरे से जो है काइंडली रहें और प्यार से बिहेव करें, बिकॉज जानबूझ के ये इंसान आपसे ऐसा नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट येट रेडी, आई नीड टाइम टू हील. कुछ ना कुछ या तो चाइल्डहुड वुंड्स होंगे, इनकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होंगी, तो ये इंसान राइट नाउ कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है और आपसे बेग कर रहे हैं कि मुझे टाइम दो. तो द इंटायर थीम ऑफ इवन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 यही है कि ये इंसान जो है प्यार बहुत करते हैं, राइट नाउ रेडी नहीं है. सो इफ़ यू नीड गाइडेंस ऑन हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, यू कैन ऑलवेज contact me for a personal reading. We are twin flames, our divine union is meant to be. ये इंसान अगेन इज़ वेरी श्योर कि आप दोनों जो हैं यूनियन में ज़रूर आएंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what love messages does this person have for
pile number 2. All right. आई एम थिंकिंग ऑफ फॉर एवर. तो ये इंसान जो है आपके साथ फॉर एवर थिंक कर रहे हैं. आई थिंक यू आर अमेजिंग. ये इंसान को लगता है कि आप जो हैं परफेक्ट है. आई एम हैविंग वाइल्ड थॉट्स अबाउट यू. दिस पर्सन अगेन इज़ फिजिकली ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू. आई एम फॉलिंग इन लव विद यू. ये इंसान जो है आपके साथ इन लव है फॉर श्योर. एंड यू हैव चेंज मी. तो ये इंसान को ऐसे लगता है कि आपने जो है इनको बहुत चेंज किया है. दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विद यू एंड इज़ थिंकिंग ऑफ फॉर एवर विद यू. सो अगर ये आपको रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.